Dear student of class 5, a very good evening to you all. I am Sudhanshu Sekhar and talking to you and your science teacher. आज हम चैप्टर 1 में द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द अर्थ इज होम टू अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है। लाइक प्लांट्स इवन द एनिमल्स फाउंड ऑन दिस प्लैनेट आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। पौधों की तरह यहाँ तक कि इस ग्रह पर पाए जाने वाले जानवर भी प्रकृति में बहुत विविध हैं, अलग अलग हैं। नेक्स्ट, these creatures differ from each other in their food and feeding habits, nesting habits, modes of locomotion and many other characteristics. ये जीव अपने भोजन और भोजन की आदतों, घोंसले के शिकार की आदतों, नियंत्रण के तरीकों और कई अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये जीव जो है सो किस प्रकार के भोजन करते हैं, भोजन की खाने की तरीके कैसे हैं, आदत कैसी है, घोंसलों में रहने की आदत और शिकार करने की आदत और इनके नियंत्रण के तरीके, ये किस तरह से नियंत्रण रूप से रहते हैं, किस तरह से हरकत करते हैं और इनके अन्य विशेषताएं, इन सभी के आधार पर एक दूसरे से ये भिन्न होते हैं। In this chapter we will study about some of these variation. इस चैप्टर में हम इनमें से कुछ विविधताओं के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हैबिटेट, निवास स्थान। एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर या धरती पर हर जगह जानवर रहते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स और इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह स्थान जहाँ कोई जानवर रहता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसका निवास स्थान कहलाता है। जैसे आप जिस स्थान पर जन्म लेते हैं और जहाँ पे आप स्वाभाविक रूप से रहते आए हैं तो वो आपका निवास स्थान कहलाता है, वो आपका घर कहलाता है। उसी तरह से जानवरों का भी ये निवास स्थान कहलाता है जहाँ वो जन्म लेते हैं और पाए जाते हैं। There are 5 many habitats on the earth. पृथ्वी पर 5 मुख्य निवास स्थान हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर। पहला है फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट, रेगिस्तान, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, ओशन, महासागर एंड लास्ट फ्रेश वाटर, मीठे पानी। इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली बाय ट्रीज एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। जंगल एक विशाल क्षेत्र है जो पेड़ों और पौधों की विभिन्न किस्मों द्वारा घने रूप से ढका हुआ है। It provides shelter to animals like lion, tiger, deer, fox and monkey which live on land and trees. यह शेर, बाघ, हिरन, लोमड़ी और बंदर जैसे जानवरों को आश्रय प्रदान करता है। देखिए जंगल जो है एक विशाल क्षेत्र है जो
जहाँ पे आप जाइएगा तो आप पेड़ पौधों और जानवरों को ही पाइएगा चारों तरफ। वहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है सो बहुत कम ही पहुँच पाती है, क्योंकि वो जो है सो पेड़ पौधे से पूरे ढके रहते हैं, और उसमें जो है बहुत सारे जानवरों का घर भी रहता है। कुछ जानवर जो पेड़ पौधे पर रहते हैं और कुछ जानवर जो गुफाओं में रहते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स लाइक hare, rat and snake that live inside burrows। यहाँ हरे, चूहे और सांप जैसे जानवरों को भी आश्रय देता है जो बिल के अंदर रहते हैं। चूहा और सांप जो है बिल बना के रहते हैं। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में छोटे जानवर और कीड़े भी पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट दूसरा काइंड डेजर्ट के पढ़ेंगे, तो देखते हैं डेजर्ट में क्या सब है। डेजर्ट, रेगिस्तान। A desert is a sandy and dry region as it receives very little rainfall। रेगिस्तान एक रेतीला और सूखा क्षेत्र है क्योंकि इसमें बहुत कम वर्षा होती है। It is usually hot during the day and cold at the night। यहाँ आमतौर पे दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। Due to those reasons, the animal found here have special features that help them to live in such harsh conditions। इन कारणों के कारण यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में विशेष विशेषताएं हैं जो उन्हें ऐसी कठोर परिस्थितियों में रहने में मदद करती है। Many desert animals have a thick skin that helps them to avoid water loss through sweating। कई रेगिस्तानी जानवरों की मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें पसीने के माध्यम से पानी की कमी से बचाने में मदद करती है। देखिए, रेगिस्तान एक रेत, बालू और शुष्क क्षेत्र है, सूखा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, इसीलिए कोई पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो है सो तेज़ धूप रहती है हमेशा, और वहाँ पे बारिश कम होती है। आमतौर पर दिन में गर्मी रहती है और रात में जो है सो ठंडा रहता है। वहाँ पे रहने वाले जानवरों में कुछ विशेष विशेषताएं होती है जिनके कारण वो उन कठोर परिस्थितियों में भी वहाँ पे रह पाते हैं। कुछ जानवरों को में उनके पास मोटी चमड़ी होती है जिनके कारण दिन में धूप के समय में उन्हें पसीने के माध्यम से पानी की कमी से बचाने में मदद करती है उसकी मोटी चमड़ी। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। Many other hide in their burrows to escape the heat। कई अन्य लोग गर्मी से बचने के लिए अपने बिल में छिप जाते हैं, क्योंकि तेज धूप रहती है इसलिए उन्हें छिप के रहना पड़ता है दिन में। Some animals can even store water and food in their body। कुछ जानवर अपने शरीर में पानी और भोजन जमा कर सकते हैं, जैसे कि ऊँट अपने पीठ में पानी जमा करके रखते हैं। Some examples of desert animals are camel, scorpion, bandicoot, hedgehog and desert tortoise। रेगिस्तानी जानवरों के कुछ नाम हैं: ऊँट, बिच्छू, बैंडिकूट, हेजहॉग एंड रेगिस्तानी कछुए हैं। अब हमें कुछ नॉलेज वाली थॉट्स पढ़ लेने हैं। आर्कटिक desert, Sahara desert and Gobi desert are some of the famous deserts of the world। आर्कटिक रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान दुनिया के कुछ प्रसिद्ध रेगिस्तान हैं। बिंगो चैलेंज।
What features enable a camel to survive in a hot desert? गर्म रेगिस्तान में क्या विशेषताएं हैं ऊँट की जो ऊँट को जीवित रहने में सक्षम बनाती है? ऊँट के पास जो है सो पानी स्टोर रहता है पीठ में, जिसके कारण वो धूप में भी एग्जिस्ट कर पाता है सही तरीके से। ओके, और उसके पाँव जो है सो रेत पे आसानी से चल सकते हैं। ओके, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। अब अगले क्लास में हमें पोलर रीजन के बारे में पढ़नी है। हमने तो दो यहाँ पे जो है सो दो आवास के बारे में पढ़ लिया है, क्योंकि हैबिटेट 5 प्रकार थे। निवास स्थान हैबिटेट के बारे में पहला था जंगल, फॉरेस्ट, और दूसरा था डेजर्ट। ये दोनों पढ़ लिए हैं। तीसरा है पोलर रीजन, जो कल पढ़नी है। ओशन भी और फ्रेश वाटर, ये तीनों जो है सो कल पढ़ने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।